औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप हिफाजत की दुआएं पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा इसको अपनी हैबिट बना लें कि सुबह शाम नमाज के बाद सुबह शाम के अज़कार लाजमी पढ़ें, जिसमें आपके पास नागहानी आफ़ात से बचने की दुआ है, उसे लाजमी पढ़ें। मूज़ी अमराज से बचने की दुआ है, उसे भी लाजमी पढ़ें। ठीक है, अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनका कहना मानें, ओबीडियंट होके रहें, नमाज और कुरान की पाबंदी करें। ठीक है, और पढ़ाई को हम किसी तौर पीछे नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हम इस सिलसिले को अपने कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी। तो 10th क्लास कल हमने एंड ऑपरेशन देखा था। ठीक है, उसमें हमने देखा कि ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है कि अगर आपके पास कोई एक भी ज़ीरो हो तो आंसर आपके पास आउटपुट में ज़ीरो हो जाएगा। हमने एंड गेट भी देखा था, उस तरह से बनता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और ऑपरेशन, पेज नंबर 147 पे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और ऑपरेशन को समझने के लिए सी द सर्किट शोन इन फिगर 16.10। आपको इस सर्किट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अ लैम्प इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक लैम्प को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है यूजिंग टू स्विचेस S1 एंड S2। दो स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं, S1 और S2। उस सर्किट में लैम्प है, बैटरी है, दो स्विचेस हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल में लगाए गए हैं स्विचेस। कंसिडर्ड एज टू इनपुट्स के तौर पे उन्हें लिया। ये लैम्प है, ये बैटरी है, और ये दोनों पैरेलल में हमारे पास S1 और S2 दो स्विचेस हैं। There are 4 possible states of these two switches which are given below. इनके 4 पॉसिबल स्टेट्स बनते हैं कि क्या क्या करने पे आपके पास लैम्प ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक बार जहन में रखें, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब है आपने पैरेलल सर्किट को पढ़ा था कि वोल्टेज जो है वो आपके पास इधर भी सेम होगी। ये V जो है वो V1 V2 में बराबर होगी। V =V1 =V2 है, डिवाइड नहीं होती पैरेलल में वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ से भी वही गुजरेगी और यहाँ से भी वही गुजरेगी। पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन द लैम्प इज़ ऑफ। आपके पास S1 स्विच भी ओपन हो, S2 भी ओपन हो। ठीक है, दोनों ओपन है। वोल्टेज आपके पास यहाँ से गुजरने लगेगा, तो ये ओपन है, गुजरेगा ही नहीं, सर्किट क्लोज नहीं है। यहाँ से गुजरने लगेगा, ये भी ओपन है, वोल्टेज गुजरेगा ही नहीं। एज अ रिज़ल्ट लैम्प ऑफ रहेगा। व्हेन S1 इज़ ओपन एंड S2 क्लोज द लैम्प इज़ ऑन। अब होगा क्या कि S1 आपके पास ओपन है, जब वोल्टेज यहाँ से गुजरेगा तो ये ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं है, यहाँ से नहीं गुजरेगा। S2 क्लोज है आपके पास, तो वोल्टेज यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक है, यही सारा वोल्टेज यहाँ से गुजर जाएगा और इसकी वजह से ये इधर आएगा, लैम्प ऑन हो जाएगा। तीसरे केस में आपके पास क्या है, जब कि आपके पास S1 क्लोज है, S2 ओपन है। S1 आपके पास क्लोज है, S2 ओपन है। पहले वोल्टेज अगर यहाँ से गुजरेगा, ये ओपन है, इसके ओपन होने की वजह से वोल्टेज यहाँ से नहीं गुजरेगा, सर्किट जो है वो ओपन हुआ है, कंप्लीट नहीं है, तो यही सारा वोल्टेज यहाँ से गुजरेगा। ये अगर क्लोज है तो वो यहाँ से होके लैम्प तक आ जाएगा, लैम्प ऑन हो गया। या फिर दोनों S1 और S2 क्लोज हो तो भी लैम्प ऑन होगा। मतलब वही वोल्टेज, आपको मैंने अभी बताया कि वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, वही वोल्टेज यहाँ से भी गुजरेगा, ये भी क्लोज है, वही वोल्टेज यहाँ से भी गुजरेगा, ये भी क्लोज है, दोनों से वोल्टेज होके गुजरेगा तो लैम्प आपके पास ऑन हो जाएगा। ये इसकी 4 कंडीशन है जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, जो पहले आपके पास एंड ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन की तरह था, और ऑपरेशन आपके पास एडिशन की तरह है। क्यों? देखें, 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 1 ऐड करें 1, 1 में 0 ऐड करें 1। ठीक है, आपके पास कितने भी इनपुट्स हों, अगर उसमें कोई एक भी 1 आ गया है ना, तो आप अगर 1 ऐड करेंगे उन सब 0 में तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे 1 में 1 ऐड करके तो यहाँ 2 आना चाहिए था, ये 1 क्यों लिखा है? बेसिकली इसलिए नहीं लिखा, ये आपको सिर्फ, आपको पता है ट्रुथ टेबल हमेशा बूलियन अलजेब्रा में होता है। बूलियन में आपके पास बाइनरी अलजेब्रा है, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1, तो 1 में 1 ऐड करके आंसर 1 ही आएगा, 2 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये बाइनरी है, सिर्फ 0 और 1 को डील करता है। तो ये दिखा रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हों तो भी 1 रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम हो तो भी 1 ही आएगा, सिवाय उसमें जब दोनों ही आपके पास मिनिमम हो, 0 हो। ठीक है, तो ये एडिशन की तरह ही वर्क करते हैं।
इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सर्किट, इस सर्किट को देख के द लैम्प विल ग्लो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज क्लोज। लैम्प तब जलेगा जब इनमें से कोई एक स्विच जो है वो क्लोज होगा। इन द लैंग्वेज ऑफ बूलियन अलजेब्रा की ज़बान में भी से हम कहते हैं द लैम्प विल ग्लो, लैम्प जलेगा एटलीस्ट एक दफ़ा वन ऑफ द वैल्यूज़, अच्छा व्हेन, जब एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ S1 एंड S2 इज एट लॉजिक 1, जब इनमें से कोई एक भी वैल्यू 1 पे होगी ना इसकी, यानी मैक्सिमम होगी, कोई एक भी 1 पे होगी, आपके पास आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी बल्ब ग्लो कर जाएगा। टेबल 16.4 ये वाला टेबल है। डिस्क्राइब्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द स्विचेस फॉर द और ऑपरेशन। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हमने ऊपर पढ़ी है ना, ये 4, यही दिखा रहा है। ये आपके पास ट्रुथ टेबल नहीं है। ट्रुथ टेबल हमेशा इन वैल्यूज़ को बूलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेस करते हैं, बस जहन में रखिएगा, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ वैसे ही दिखा रहा है, ओपन है, क्लोज है, तो लैम्प ऑन होगा या ऑफ होगा। और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ प्लस, प्लस के साइन से इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेशन को। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन इज, अब बूलियन में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड इज रेड एज x इक्वल्स a और b, क्योंकि ये और का साइन है और गेट के लिए ना, और ऑपरेशन के, तो इसे पढ़ेंगे x इज इक्वल टू a और b। उसमें था पिछले वाले में, एंड वाले में x इज इक्वल टू a एंड b, वो डॉट था। ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन इज शोन इन टेबल 16.5, ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है इसका। एन और ऑपरेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और ऑपरेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, स्विचेस जो पैरेलल में लगे हुए हों, सिंस ओनली वन ऑफ दीज पैरेलल स्विचेस नीड टू टर्न ऑन इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट इन द सर्किट, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी आप स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, तो इसलिए आप इसे पैरेलल में रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट को। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन इज नोन एज और गेट। वो सर्किट जो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है, लगाता है, उसे क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। सिम्बॉलिकली और गेट इज शोन इन फिगर, ये और गेट आपको दिखाया हुआ है। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, इसके इनपुट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा, हमने पहले भी पढ़ा है। हैज़ ओनली 1 आउटपुट। द वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट आर ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन। जो ये आपको टेबल दिया ना, और गेट की आउटपुट्स जितनी भी होंगी वो हमेशा इस टेबल के हिसाब से ही होंगी, डजेंट मैटर कि कितनी इनपुट्स हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 1। आउटपुट की और गेट की आउटपुट की वैल्यू 1 होगी व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज़ एट 1, जब इनमें से कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 पे होगा। हमने देखा है कि जब कोई एक भी 1 पे है तो आउटपुट आपके पास 1 है। तो आउटपुट विल बी 0, आउटपुट 0 होगी व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट 0, जब सारे इनपुट्स 0 पे होंगे। द ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेशन इज गिवन, ये दिया हुआ है ट्रुथ टेबल, ठीक है। यहाँ तक हमने करना है, जो चीज़ आपको ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।